हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो आपके सामने फर्स्ट जो पार्ट है वो है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उसे बैलेंस भी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 कंबाइन होगी नाइट्रोजन जो कि N2 है और हमें क्या मिलेगा, NH3। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखेंगे हम तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 ही एटम हैं लेकिन इस साइड हाइड्रोजन के 3 एटम हैं। वहीं पे देखें तो नाइट्रोजन के यहाँ पे सिर्फ 2 एटम हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन से। तो जैसा कि नाइट्रोजन के जहाँ पे 2 एटम है तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के आपके पास दोनों साइड बैलेंस हो चुके हैं एटम। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अब राइट हैंड साइड पे बन जाते हैं 3 2 6 एटम, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के सिर्फ 2 ही एटम रह जाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2H2 प्लस N2 गिव राइज टू 2NH3। तो ये होती है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ योर पार्ट नंबर ए। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो देखिए आपका सेम यही आंसर है, 3H2 N2 गिव राइज टू 2NH3। तो आइए इससे आगे वाले पार्ट को देखते हैं। आपका पार्ट नंबर बी जो है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो H2S, ठीक है, गैस बर्न इन एयर मीन ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO2। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। अब स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, जहाँ पे एक, यहाँ पे 2, मींस राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के आपके पास एटम हैं 3। तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजन से चलते हैं। तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। 2 लिखने पे ऑक्सीजन के अब एटम हो जाते हैं 4, लेकिन राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के एटम बचे हैं 3। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी 2 लिख देंगे। अब देखें ऑक्सीजन की एटम की काउंटिंग। तो राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के पास 2 ऑक्सीजन आपके 2 एटम और यहाँ पे ये वाले 2 एटम, तो 4 एटम। एंड इन दिस साइड आल्सो देयर विल बी 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब बारी आती है हाइड्रोजन की और सल्फर की। ठीक है, तो हाइड्रोजन की बात करें तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन जो है उसके यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है उसके पास एटम बचे हैं 4, लेकिन इस साइड जो हाइड्रोजन है उसके पास सिर्फ 2 ही एटम हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 2। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 एटम पूरे हो चुके हैं। अब रहती है बारी सल्फ़र की। तो सल्फ़र जो है, सल्फ़र के पास अब 2 एटम जो हैं वो हो चुके हैं किसके, एलिमेंट सल्फ़र के, लेकिन इस साइड जो सल्फ़र है सल्फ़र के पास सिर्फ बच रहे हैं 1 एटम, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे 2 लिखने से ऑक्सीजन की जो एटम की काउंटिंग है वो राइट हैंड साइड पे हो चुकी है 6। ठीक है,
इसलिए हम इस 2 को बना देंगे 3। अब देखिए ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अल्मोनियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करेगा अल्मोनियम सल्फेट के साथ, तो हमें मिलेगा अल्मोनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। तो इस रिएक्शन को पहले लिखना है एंड देन उसे बैलेंस करना है। तो आइए लिखते हैं बैरियम क्लोराइड, ठीक है, बैरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट give rise to aluminum chloride प्लस बैरियम सल्फेट, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है इसे हमें करना है बैलेंस। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले कभी भी हमें बैलेंस करना है सबसे बड़ी जो कंपाउंड होगी उसे सबसे पहले बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन से। तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन जो है उसके पास 4 3 ज़ा 12, ये 4 3 ज़ा 12 मीन्स ऑक्सीजन के पास हैं 12 एटम। लेकिन राइट हैंड साइड पे देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास सिर्फ 4 एटम है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन अब दोनों साइड ऑक्सीजन के एटम बराबर हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अब बैरियम की, सॉरी अब करते हैं सल्फ़र की बात। तो यहाँ पे देखा जाए तो सल्फ़र के पास हैं 3 और इस साइड सल्फ़र के पास अगेन 3 की मल्टीप्लिकेशन के बाद 3 बन जाते हैं। इट मीन्स सल्फ़र और ऑक्सीजन का काम हमने कर दिया है ख़त्म। अब आती है बारी एल्यूमिनियम की, ठीक है, सॉरी यहाँ पे Al आएगा। तो एल्यूमिनियम के यहाँ पे जो कि लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे हैं 2 एटम, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम के हैं सिर्फ 1 एटम। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 लिखने से एल्यूमिनियम के वो हो जाते हैं 2 दोनों साइड, इस साइड भी है, इस साइड मीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेकिन अब बचती है बारी क्लोरीन की। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे क्लोरीन के जो एटम हैं वो हैं 6, 3 2 ज़ा 6। और अगर यहाँ पे 6 हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड में इसके आगे लिख देंगे 3। अब 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होने पे क्लोरीन के हो जाते हैं 3। अब बचता है बैरियम। तो देखिए बैरियम जो है इस साइड भी 3 है, इस साइड भी 3 है। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जो पोटेशियम है उसने रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर, जो कि H2O होता है, और हमें मिला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये आपके सामने रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आपको करना है बैलेंस। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के हो जाते हैं कितने, 3 एटम, ठीक है। 3 एटम इट मीन्स हम यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, इस साइड हाइड्रोजन के हैं 3। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर 2 लिख देते हैं तो अब हाइड्रोजन के हो जाते हैं 4 एटम, ठीक है, और ऑक्सीजन के भी हो जाते हैं 2। इसलिए हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 2 लिखने पे अब हाइड्रोजन के 2, यहाँ पे हाइड्रोजन के हो जाते हैं 4, यहाँ पे हाइड्रोजन के हो जाते हैं 4, यहाँ पे ऑक्सीजन के हो जाते हैं 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के हो जाते हैं 2। बचता है आपका के इस साइड हो जाते हैं राइट हैंड साइड 2, इसलिए हम यहाँ पे भी लिख देंगे 2। तो हमारी ये जो रिएक्शन है वो हो जाती है बैलेंस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन लंबा तो है लेकिन आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ ज़रूर आया होगा।